नमस्कार। क्या बोले भारत में जनता का मूड और मिजाज जानने के लिए हम अब पहुंच गए हैं पूर्वोत्तर के एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है मेघालय। जो जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए भी, क्योंकि लाखों की संख्या में पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर हर साल आते हैं। पास ही में चेरापूंजी भी है, जिसके बारे में हमने बचपन से ही पढ़ा है कि कितना खूबसूरत वो है। और इसके अलावा वो सबसे साफ सुथरी लेक, जिसके बारे में हम लगातार सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, वो लेक भी मेघालय में ही है। अगर यहाँ की राजनीति के बारे में बात करें तो राज्य जरूर ये छोटा है, लेकिन राजनीतिक रूप से हमेशा से सक्षम रहा है और काफी प्रभावशाली रहा है। 2 लोकसभा की सीटें आती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं और अपना ये सफर जनता के बीच तक जाने का शुरू करते हैं। मेघालय की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं और 2 सीटों में से एक सीट जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं शिलोंग, और दूसरी सीट है तुरा। शिलोंग पर ज्यादातर पिछले कई समय से देखा गया है कि कांग्रेस का दबदबा रहा है, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार जीतते रहे हैं। लेकिन तुरा जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वहां पर एनपीपी का सबसे ज्यादा बोलबाला रहा है और यहाँ पर सरकार में भी वही है। पीए संगमा, जो कि दिवंगत पीए संगमा, जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे और एक वरिष्ठ नेता रहे जिनको हम सभी जानते हैं, उनके बेटे कॉनरेड संगमा, उन्होंने एक तरीके से विरासत संभाली और उसके बाद मुख्यमंत्री तक वो पहुंचे। तुरा सीट पर उनका बोलबाला है और कांग्रेस पर फाइट देखने को मिलती है यहाँ पर शिलोंग में। तो अब इस बार क्योंकि पूरे देश भर में बात हो रही है विकास की और पूर्वोत्तर के विकास की, तो उससे मेघालय भी अछूता नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब जनता से हम बात करेंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बहुत छोटा राज्य है तो मुद्दे लोकल मुद्दे हैं या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जिनके आधार पर बात हो रही है। एक और छोटी सी बात जो कि यहाँ पर इस बार राजनीति में बहुत अहम हो गई है, बीजेपी यहाँ से अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही है। बीजेपी क्योंकि एनपीपी का हिस्सा है, उसके साथ में साझेदारी है, इसलिए बीजेपी ने यहाँ पर इस बार उन्हीं को समर्थन देने का फैसला किया है। इसकी वजह से बीजेपी में कुछ हद तक एक तरीके से छोटा मोटा रोष भी दिखाई दिया, लेकिन क्या वो रोष वाकई में है या मना लिया गया है सभी को, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे जरा अब शिलोंग और तुरा यानी मेघालय की राजनीति पर बात करने के लिए चलते हैं जनता के बीच। शिलोंग में एक तरफ असम है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर, और इस वक्त हम क्योंकि जनता की राय जानने के लिए आए हैं, हम पहुंच गए हैं एक यहाँ पर काफी मेन बाजार माना जाता है, उसके सामने इस कंपाउंड एरिया में जहां पर कि इस तरह से छोटे छोटे घर हैं और इसमें सभी लोग यहाँ पर एक साथ हमें क्योंकि मिल गए बैठे हुए, तो हमने सोचा क्यों ना महिला शक्ति जिस पर बहुत ज्यादा फोकस है उनसे यहाँ पर भी बात करें, क्योंकि पूर्वोत्तर में और खासकर मैं आपको एक खासियत बता दूं मेघालय के बारे में, तुरा के बारे में भी और शिलोंग के बारे में भी, कि यहाँ पर महिला शक्ति काफी प्रबल मानी जाती है। यानी महिलाएं जो हैं उनके हक और काम करने की उनकी क्षमता, एक तरीके से महिला प्रधान ये पूरा इलाका है। महिलाएं यहाँ काफी जुझारू हैं, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा यहाँ काम करती हैं ऐसा माना जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि जरा उन्हीं महिलाओं के पास एक बार आते हैं और शुरुआत जब अपने शो की करते हैं तो इन्हीं महिलाओं से करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डीडी न्यूज के क्या बोले भारत में, क्योंकि हम क्या बोले भारत की बात कर रहे हैं, मेघालय की बात कर रहे हैं। महिला शक्ति क्या सोचती है? ठीक, महिला शक्ति तो अभी अच्छे ही चल रहे हैं, अच्छा ही अभी चल रहा है अभी, और उन्नति करना है हम लोग को, महिला समिति को। महिलाओं के लिए क्या क्या हो रहा? महिला को तो ज्यादा तो महिला को ही अभी देख रहे हैं, ये गवर्नर तो ज्यादा ही देख रहे हैं अभी, वही मंत्री लोग
महिला का कैसा आगे बढ़ना है, कैसा ये कौन तू कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन इसमें भी कुछ तो मुद्दा होगा ना जिसमें आपको लगता होगा कि ये महिलाओं के लिए काम होना अभी बाकी है। मैं बताती हूँ, शिलोंग मेघालय एक बहुत सुंदर टाउन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है जो बहुत सारे महिलाओं हैं जिनका अवस्था इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बीपीएल कार्ड वालों को भी पूरा हक नहीं मिला जाता है। और आज जो हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वोट देने वाले हैं, एनपीपी चाहे जो भी कर ले, लेकिन यहाँ पे हर कोई आता है, बोलते है वो कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। इट इज आवर राइट, वी कैन कास्ट आवर वोट टू एनीवन। लेकिन कांग्रेस के बारे में इस बार तो अच्छा ही है, क्योंकि जो जो बात उन्होंने बताया हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। बाकी सब लोग गए थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे औरत लोग के बारे में इतना सुविधा नहीं है। विडो पेंशन भी इतना कमती आता है, जो कि 3000, लेकिन 500 से क्या होता है, 500 नथिंग। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? लेकिन और भी कितना स्कीम है जो हम लोग को औरत लोग को नहीं मिलता है, अनादाय नहीं मिलता है। लेकिन बाहर में तो बहुत सारे फैसिलिटीज, यहाँ पे मेघालय पे कुछ फैसिलिटीज नहीं है। न एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, कितने फैमिली है जो कर नहीं पाते पैसे के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं है। बोलते हैं देंगे देंगे, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे? बीपीएल वाले तो बिलो लोअर पॉवर्टी रह ही गए हैं। ओनली राइस से क्या होगा? ना चीनी मिल रहा है, ना तेल मिल रहा है। एनपीपी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, उससे क्या लगा? उससे कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी डेवलप ही नहीं है। और उल्टा हम लोग हिंदू लोग के लिए और प्रॉब्लम हो गया। एनजीओ आके कभी दुकान बंद कर देता, कभी वो कर देता, कभी ये कर देता। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। खाली वोट आने से वोट दो, 5 साल बाद आता है वोट दो, कुछ तो कर नहीं रहे बस। लेकिन कांग्रेस जब था, हम लोग तो कांग्रेस जब था हम लोग खाया भी, हम लोग को खिलाया भी। अभी तो हम लोग को वो भी मौका नहीं है। अभी हम लोग का हालत बहुत खराब है। बिजनेस तो एक है भी नहीं, पूरा डाउन है बिजनेस। आपको नहीं लगता विकास का एक मुद्दा है जिस पर वोट पड़ेगा? विकास का क्या मुद्दा? हम लोग का तो यहाँ में विकास का कुछ वो है ही नहीं। वो तो जहाँ पे जिसको मिलता है वो खा के बैठ जाते हैं। हम लोग को तो कुछ मिलता नहीं, खाली नाम है गरीब का, काम है अमीर का। हाँ, खाली हम लोग का नाम से ये आ रहा है, ये स्कीम ये आ रहा है, ये स्कीम। हम लोग कहाँ मिल रहा है? हम लोग नहीं मिल रहा है ना, जिसको मिल रहा है वही खा रहा है। हम लोग तो कुछ भी नहीं। विकास कहाँ से हुआ? मैम जैसे उस दिन एक स्कीम आया था, जैसे मतलब जिसके घर में चूल्हा नहीं है, जब मतलब जिसके घर में गैस नहीं है, जो कोयले में बनाता है, जो चूल्हे में बनाता है, उसको मतलब फ्री का गैस कनेक्शन मिल रहा था। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मिला, और जिसके घर में गैस है उसको मिल गया। तो इसमें आपको लगता है कुछ घपला हो रहा है क्या? मुझे तो ऑब्वियसली लगता है घपला है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे? पूरे हैं मैम मेरे। और एक बात मैं पर्सनली आपको शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक 17 साल का बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं गई, क्योंकि मैं तो सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड है नहीं। मैं गई एनपीपी के साथ हेल्प मांगने के लिए। तो वो इतनी पढ़ी लिखी है, उनको पता होना चाहिए कि विदाउट लेटर, विदाउट मनी हॉस्पिटल वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। उन लोगों ने बोल दिया कि सीधे तुम चले जाओ, ऑपरेशन कर लो, मेरा नाम ले लो, तो वो लोग करा देंगे। हम लोग भी गए इडियट की तरह। वहाँ जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारा लेटर कहाँ है, तुम्हारा मतलब पैसे दो, या फिर तुम्हारे एमएलए से एक लेटर लेके आओ। दैट इज वेरी, मतलब मुझे इतना शर्म फील हुआ उस वक्त में। फिर मैं जैसे तैसे करके यहाँ से वहाँ से पैसे कर्जे करके मैं अपना बेटी का ऑपरेशन करा के लेके आई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अगर मिल जाती तो शायद कुछ हेल्प मिलती। आपको क्या लगता है? आप कुछ बीच में ऐड कर रही थी जब बात हो रही थी कि महिलाओं के लिए क्या हो रहा है? असम में देखा, गौर में लाइट का मीटर है, ये है। हम लोग का मेघालय में क्यों नहीं गई थी? आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है विकास नहीं है, लेकिन विकास की बहुत बात तो हो रही है। टूरिस्ट इतने आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हम लोग को तो कुछ लोकल लोग को तो कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे अभी आसाम में जीरो बैलेंस में भी एक पैसा आता है, एजुकेशन के लिए भी हेल्प मिलता है। हम लोग को यहाँ में तो कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं मिलता है। एक खाली वो बीपीएल का चावल आता है, बस इतना ही हेल्प है हम लोग का, और कुछ भी नहीं है। तो बाकी तो हम लोग को खुद को मेहनत करना है, खुद ही हम लोग को चलना है। अभी जैसे भी हम लोग के चौल में रह रहे, टूटे फूटे घर में रह रहे, जैसे भी हम लोग का गुजारा हो रहा है। कितना मतलब बहुत चीज का फैसिलिटी मतलब है ही नहीं। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना है, गैस कनेक्शन की योजना है, प्रधानमंत्री नारी शक्ति पर इतना कुछ बात कर रहे हैं और बता रहे हैं उनके लिए क्या क्या हुआ। आपको कुछ नहीं लगा? नहीं लग रहा है, मिल रहा है, बाहर में मिल रहा है, असम तक हो रहा है, लेकिन यहाँ मेघालय में नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जीरो अकाउंट हम लोग का एक खुला भी, हम लोगों ने 1 रुपया नहीं आता है जीरो अकाउंट में।
क्या वजह है इसकी? अभी पता नहीं क्या वजह, शायद वो बीजेपी सरकार नहीं आ रहे इसलिए या किस लिए पता नहीं होता। मोदी जी से उम्मीद है? उम्मीद तो है, उनसे तो उम्मीद ही है, उन्होंने ही तो इतना कुछ मतलब बदलाव लेके आए हैं ना। तो आगे चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ भी हो कुछ, क्योंकि विकास की बात हो रही है और उत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों में ये दिखाई दे रहा है जो अब तक 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। नहीं, वही बात है, खाली हम लोग मेघालय में हम लोग कुछ डेवलप नहीं देख रहे हैं। कहीं सुन रहा है ये मिलेगा वो मिलेगा, को भी मिला ही नहीं हम लोग को, वही हम बोलने मांग रहे हैं। बाकी तो आ रही हो आपके पास, क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, अभी तो सब बोल रहे हैं विकास होगा, अभी कब होगा मालूम नहीं है। हम लोग तो आधा उम्र चला गया ये सब सुनते अभी कितना साल जाएगा मालूम नहीं है। तो जब आप वोट देने के लिए जाएंगी तो आपके मन में क्या मुद्दा होगा? वो तो देखेंगे, अभी क्या सोचना है, उम्मीद लेके जाएंगे। अभी बोल रहे तो मिलेगा तो देखेगा, देख के भी और 5 साल देख लेगा। हम लोग ने जो मिला शायद जो बच्चा लोग शायद मिलेगा भविष्य में, ये तो ही सोच के जाता वोट देने। आज ना तो काल तो होगा, एक सब रात का एक सुबह होता, ये सोच के। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो वोट पड़ेगा ये केंद्र सरकार चुनेगा, दिल्ली की सरकार चुनेगी? हमें तो पेंशन तो मिलता है, इतना कमती मिलता है, वो से कुछ नहीं होता। वो भी बीपीएल कार्ड के लिए गैस देगा बोला, वो भी गैस के लिए कितना बार अप्लाई किया वो भी नहीं मिला। जब आप वोट डालने जाएंगी तो मन में क्या रहेगा? जो घर दिया वो उनका तो हम लोग सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, हम लोग को इतना साल से बैठा है, वो इससे आशा से बैठा है, जो मालिक हम लोग को तो और अच्छा बनाएगा घर। अच्छा, अभी तो टूटा फूटा घर में बैठा है। अच्छा घर चाहिए हमको। इतने साल नहीं, लेकिन एक बात बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इतने सालों से ये जो सीट है शिलोंग की सीट, ये तो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतती है, लेकिन इतने सालों में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई सीट पर। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, खाली घपलाबाजी हो रहा है, हर टाइम खाली घपलाबाज आता है सरकार से, इधर में आता है कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग का जैसा है ना, थोड़ा थोड़ा कुछ भी तो मिलना चाहिए ना, कुछ भी डेवलप नहीं है। तो हम अभी चाहता है जो कांग्रेस आने से थोड़ा डेवलप होगा नहीं। क्या आपको बदलाव चाहिए, किस तरह का बदलाव चाहिए? कितना कुछ है, लड़की लोग के लिए, औरत के लिए, कितना कुछ डेवलप्ड है, कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ी डेवलपमेंट चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन हम लोग का बच्चे का लोग का भी है, तो डेवलपमेंट तो चाहिए ना, इठू उम्मीद करता है थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए। किस चीज की कमी लगती है, क्या होना चाहिए? बहुत उधर में जो बाहर में जो है ना, मतलब आसाम में, इधर में तो कुछ नहीं है, वही फैसिलिटी होने से थोड़ा ठीक है ना, थोड़ा चेंज होने से अच्छा है ना, जो भी सरकार आए मतलब चेंज थोड़ा होने से ठीक है ना, मैं ही बोल रहा हूँ। आप बदलाव चाहती हैं? मैं बदलाव चाहती हूँ। आप भी बदलाव चाहती हैं, या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और एनपीपी की जब हम बात करते हैं, एनपीपी में पूर्व टीएस संगमा के पुत्र भी हैं, तमाम पार्टियां उनको सपोर्ट भी कर रही हैं, बीजेपी भी उनके साथ है, क्या उम्मीद क्या करें मैडम, हम लोग हर साल रिपोर्ट देते हैं 5 साल के लिए, सोचते कि थोड़ा जो उन लोग घर में आके बताते हैं हम लोगों को कि ये फैसिलिटी मिलेगा, वो फैसिलिटी मिलेगा, तो उम्मीद करके हम लोग वोट देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, वोट के बाद कुछ नहीं। मेरा भी ये कहना है, जो बाहर में सब लोग को फैसिलिटी मिल रहा है, लेडीज लोग को, वो यहाँ पे भी मिलना चाहिए। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। तो यहाँ आपको लगता है बेरोजगारी ज्यादा है, या महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? महिला लोग के लिए कुछ रोजगार होना चाहिए, ताकि जो घर में बैठे रहे उन लोग के लिए कुछ काम होना चाहिए, जो काम करे अपना हस्बैंड का थोड़ा हेल्प हो जाता है। यहाँ पे तो कोई रोजगार नहीं है, वही बात है। उन्होंने कहा कि 5 साल में सब लोग बड़े बड़े वादे करते हैं नेता, लेकिन 5 साल बाद कुछ होता नहीं है, आपको क्या लगता है? सच बात बोला हुआ, लेकिन हम लोग को पैसा भी नहीं चाहिए, हम लोग को काम दीजिए, हम लोग मेहनत करेगा, काम करेगा, हम लोग का जो वही लोग जीतेगा, हम लोग को पैसा देगा नहीं चाहिए। सब महिला लोग का अच्छा काम होगा, हम लोग काम करेगा, ऐसा कुछ करिए। आज तो हमको बोलने का स्टार्टअप की आप बात कर रही है कि अपना रोजगार हो, हाँ, या नौकरी? नौकरी तो हम लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो किस तरह का काम? जैसे महिला लोग के लिए जो काम अच्छा होगा ना, वो काम उनसे बहुत अच्छा है। बाहर में देखिए कितना कुछ हेमंत विश्वास देता है, हम लोग तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आपको लगता है असम में ज्यादा काम हो रहा है? हाँ, असम में तो बहुत जास्ती काम हो रहा है। सबसे देखिए एक तो बात है ना, जैसा देखिए मोदी सरकार ना, जैसे हम लोग को 500 रुपया देता है वृद्ध पेंशन, कभी कभी ऐसा मुसीबत आता है 500 रुपया से 5000 का काम होता है हम लोग का, वो तो भी बहुत बड़ा बात है। रेशन भी मिलता है। सबसे बड़ा बात हो गया जो हम लोग का जो हॉस्पिटल जाने के बाद में जो कार्ड से जो काम होता है ना, तो अपना बच्चा लोग का ऊपर नहीं देखता है हम लोग का बहुत हिम्मत है उसमें।
बोला कोई हम लोग को हॉस्पिटल गिरा देगा बस हो गया। जैसे हम लोग का घर से 1 रुपया देगा उधर से तो 5 रुपया आएगा ना। हम लोग का लिए ये तो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है ये तो। आयुष्मान भारत से फ्री में इलाज होता है ना? आप उसकी बात कर रही हैं? हाँ वो अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छा बात है ये तो। जैसा देखिए हम बीच में हमका ऑपरेशन हुआ, बेतानिया में गया, लेकिन उधर में बिल जास्ती हुआ, लेकिन उधर से बहुत हमको मदद किया। वो तो सबसे बड़ा बात है। और ऐसा नहीं होता था तो कहाँ में पैसा मिलता था, ऐसे ही तो सेशन में चला जाता था। आपको लगता है मोदी सरकार अच्छा काम कर रहा है? तो अच्छा काम, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए चावल भी तो हम लोग फ्री मिलता है। हाँ खाली माने सामान का बहुत जास्ती दाम हो गया ना, जैसा गैस का सामान का। पहला तो हम लोग 1000 होने से तो कितना कुछ लेके आता है, अभी तो सब्जी भी नहीं आता है। अच्छा, ये शिलोंग में भी राम मंदिर आपके लिए बड़ी बात है? हाँ जो भी मंदिर, लेकिन हम दुर्गा माँ को बहुत पसंद करता है। हाँ अभी राम मंदिर, दुर्गा माँ, जो भी मंदिर एक तो बड़ा होने से तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा। हाँ हम लोग तो बाहर में जाने नहीं सकेगा, उधर में ही पूजा करेगा। अच्छा। माया देवी जी जो कि शिलोंग में रहती हैं, इनके लिए शिलोंग में इतने दूर राम मंदिर एक मुद्दा है और इनको लगता है कि उससे बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी भक्त भी है और इनको लगता है कि इनका वोट विकास पर तो जाएगा लेकिन राम मंदिर पर भी जाएगा। लेकिन बाकी जो यहाँ पर महिलाएं, सबका अलग अलग व्यू है। सब किसी का मानना है कि नेता जो हैं वो 5 साल बाद बदल जाते हैं क्योंकि वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं चुनाव में, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। लेकिन कुछ को लगता है कि काम हुआ है, कुछ और काम होना अभी बाकी है, तो उनका वोट उसके नाम। महिलाओं से हमने बात की और उसके बाद हमने सोचा कि जरा देखें कि जब भी किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं या फिर कि किसी बाजार में जाते हैं, वहाँ एक मॉल रोड होती है। तो शिलोंग का ये जो मेन बाजार है, पुलिस बाजार, यहाँ पर हम पहुंचे और किसी भी पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में जाते हैं या फिर कि हम पहाड़ पर जाते हैं, वहां पर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। यानी सूरज जो है वो उगता भी बहुत जल्दी है और डूबता भी बहुत जल्दी है। और इसीलिए यहाँ पर अभी अगर हम भारत के बाकी इलाकों की बात करें, दिल्ली या तमाम उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वहाँ अभी शाम शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर रात का अंधेरा हो चुका है और इसीलिए रौनक भी बहुत दिखाई दे रही है। एक दुकान हमें दिखाई दी, मिष्ठान भंडार, जिस पर लिखा यूपी मिष्ठान भंडार। तो जब हम मेघालय आए और मेघालय में भी यूपी का जायका मिला तो हमने सोचा जरा लेने के लिए आते हैं और इनसे जरा चर्चा भी करते हैं कि क्या लग रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर। आप कब से मेघालय में? हम लोग का करीब 70 ईयर्स हो गया। 70 साल से आप यहीं हैं। और वैसे कहाँ से? यूपी से हम लोग। अच्छा, यूपी में और यहाँ में क्या फर्क लगा? यहाँ का मतलब ये हिल स्टेशन है, थोड़ा अच्छी जगह है ये। यूपी के लोगों को तो माना जाता है कि चाय पर चर्चा करते करते वो राजनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ पर तो उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन अपने तरफ का तो बात ही अलग है। मतलब तो इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो मन में क्या मुद्दा हो? मन में वही है कि मतलब जो विकास वगैरह है वही सब है, देख के आदमी डालेगा। आप विकास के नाम पर? जी। विकास किसने किया, कौन कर सकता है, ऐसा कुछ लगता है? जो है मतलब उस वक्त मतलब जो कर रहा है सरकार वही देख के करेंगे। तब भाजपा सरकार? जी। आप कहाँ, यही मेघालय के रहने वाले हैं? आप भी बाहर से? हम वेस्ट बंगाल का है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। बंगाल से आप आए हैं। आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव का बारे में तो हम लोग मालूम नहीं है उतना, लेकिन वोट तो डालते होंगे? वोट तो डालेंगे। तो जब वोट डालने जाते हैं तो क्या मुद्दा होता है? मुद्दा की क्या बात है, हम लोग तो पहले से ही बीजेपी में डालते हैं, अभी भी वही भी डालेगा। किस वजह से? सब लोग बोलता है अच्छा काम भी बढ़िया कर रहा है प्रधानमंत्री जी, अच्छा काम कर रहा है, देख रहा है, इसी वजह से डालेगा। कौन सा काम ऐसा है जो आपको पसंद होगा? ऐसा सुन रहा है, जगह जगह में बड़ा बड़ा ब्रिज बन रहा है, आदमी लोग के लिए अच्छा बन रहा है, मतलब यही सब सुन रहा है। तो जो अच्छा काम होता है वही तो सुनाई देता है। ये बताइए कि बंगाल में तो दीदी हैं सरकार में, लेकिन आप बंगाली होकर के भी आपको लग रहा है बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बंगाल में बीजेपी है, मतलब बीजेपी तो है ही है, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा कमती है, लेकिन इसमें वोट कुछ अलग टाइप का होता है ना, इसलिए दीदी जीत लेता है। लेकिन आपको लगता है परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन तो चाहिए ही, ऐसा बात नहीं है, हर आदमी सोचता है जो परिवर्तन चाहिए,
इस देश की खास बात यही है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर लेने के लिए या तमाम तरीके से घूमने के लिए अलग अलग राज्यों में सभी लोग आते जाते रहते हैं। और इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं तो हमने सोचा कि रैंडम जरा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील। कहाँ से? शिलोंग से। पहले में और अब में क्या कुछ अंतर लगाई देता है? ठीक है, अंतर सब ठीक है, ऐसे वैसे ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं हम विकास पर वोट डालेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी वो तो हमेशा पब्लिक सोचते है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मोदी ने हुआ तो ये हिंदुस्तान पूरा बर्बाद हो जाता था, कांग्रेस ने पूरा बर्बाद कर दिया। क्या 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 मोदी जी ने क्या किया? बहुत क्या, हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत क्या। कांग्रेस होने से हम लोग को डाउन होता था। अभी यहाँ की बात करें तो आपके लिए क्या काम हुआ? हाँ, मेघालय में तो अभी तक हुआ ही नहीं है। 2 सीट में क्या होगा? 2 सीट में कुछ नहीं होगा। आदमी लोग समझता नहीं है। वही एनपीपी कांग्रेस ही देता है। एक बार बीजेपी को वोट डाल के देखिए, 5 साल तो बड़ा बात नहीं है, 5 साल तो जल्दी ही चला जाता है। आपको लग रहा है परिवर्तन आया है देश? हाँ, आया है मैडम, बहुत आया है। ये तो छोटा मोटा कंट्री है, बाहर में जाने से तो और बड़ा है, मिलता है, देखने में मजा लगता है। आपको क्या लग रहा है इस बार कुछ उम्मीद है या कुछ परिवर्तन? 400 पार। किस लिए? बीजेपी का, वो तो लहर बीजेपी का ही है, मोदी जी का लहर है। मेघालय में भी लहर है? बिल्कुल है। मेघालय में तो 2 सीट है, इसका तो पता नहीं, लेकिन भारतवर्ष में है। यहाँ पर एनपीपी है, लेकिन एनपीपी में बीजेपी भी हिस्सा है। हाँ, बीजेपी तो हिस्सा है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं है ना। जैसे कि देखिए, बाहर से साइड में हर कोई मोदी की चर्चा है, फिर उसके बाद है कि बीजेपी की भी चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है। वो तो एनपीपी है। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये चुनाव तो केंद्र का चुनाव है, केंद्र में क्या चाहते हैं? केंद्र में देखिए, हम लोग को तो कुछ चाहिए नहीं है। हम लोग को चाहिए सिर्फ हम लोग हिंदू है, हिंदू के लिए थोड़ा अलग सा हो, लेकिन वो कुछ यहाँ पे तो इम्पॉसिबल वही है। आपका वोट जब आप डालने जाएंगे तो किस आधार पे होगा? अभी जो आधार यहाँ पे चल रहा है वही आधार से होगा, वो उसके ऊपर तो हम लोग जा नहीं सकते। वही होगा जो होना है। बदलाव के मूड में नहीं? अभी तो क्या बदलाव होगा, कुछ तो बदलाव आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ उन लोग के ऊपर है। अभी उन लोग जब तक नहीं आएंगे तो यहाँ पे तो बदलाव होगा ही नहीं, वही बात है। तो ये एक दिलचस्प बात है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर हालांकि 2 ही सीटें हैं मेघालय में, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी यहाँ भी आ जाए तो उम्मीद बढ़ाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो लोगों की उम्मीद यहाँ पर है, जबकि यहाँ एक सीट इस वक्त कांग्रेस के पाले में है, एक सीट जो है वो एनपीपी के पास है। तो ये 2 सीटों की लड़ाई है, लेकिन इन 2 सीटों की लड़ाई में भी काफी हद तक लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बन गई हैं। आपको क्या लग रहा है, यहाँ आकर जब आप पूर्वोत्तर में देखते हैं बदलाव कुछ दिखता है? हाँ, बहुत काफी बदलाव हुआ है। किस तरह का? कुछ पीस है, पहले इतना शांति नहीं था, अभी कुछ शांति है बीजेपी आने के बाद, वही है। तो बीजेपी तो केंद्र में है। हाँ, केंद्र में वैसे हमें अलायंस गवर्नमेंट है ना, ये हमें अलायंस गवर्नमेंट है, वही है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में आपकी क्या उम्मीद है? यहाँ में तो एनपीपी को सपोर्ट कर रहा है बीजेपी, वही है, और कुछ नहीं। सिटिंग एमपी तो यहाँ पर कांग्रेस के हैं, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा काम किया। नहीं, कांग्रेस नहीं जीतेगा, हमें एनपीपी जीतने का चांस ज्यादा है। क्या वजह है? वो बीजेपी के साथ अलायंस है ना, इसके लिए। मतलब बीजेपी की वजह से जीते? हाँ, जीतेगी, वही है, कांग्रेस का चांस नहीं है। शिलोंग मेघालय की बात करें, क्या मुद्दा है इस बार? इस बार तो हम लोग को तो जैसा जितना आइडिया है तो बीजेपी का ही लग रहा है, अच्छा है। आप असम से आए हैं तो मुझे ये बताइए कि पूरे पूर्वोत्तर की बात हो रही है कि पहले से शांति आई है, कुछ लोगों ने बोला शांति हो गई है, पहले ये नहीं थी इतनी। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आया? शांति तो हमको लग रहा है शांति हुआ है, और जो पहले तो थोड़ा था गोलमाल, अभी शायद नहीं है, थोड़ा कम हुआ है, तो हमको लग रहा ठीक है। चुनाव आ रहा है लोकसभा का, जब आप वोट डालने जाएंगे तो मन में कौन सा मुद्दा होगा? वो तो मोदी जी है, नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, पसंद है। किस तरह का अच्छा काम? सब कुछ रास्ता घाट इधर उधर रास्ता का काम हुआ है, कुछ जो काम हुआ है अच्छा काम हुआ है, इसलिए रास्ता का पहले खराब था, अभी बनाया अच्छा, हम लोग का गुवाहाटी में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए। पूर्वोत्तर में क्या बदलाव आया? पूर्वोत्तर में हम लोग को अभी अरुणाचल, मेघालय और असम के बारे में, रास्ता के बारे में मालूम है, पहले से बहुत अच्छा रास्ता हुआ है, अच्छा काम किया है, इसलिए। इससे पहले क्या था?
इससे पहले तो आप लोगों को मालूम ही है, खराब था रास्ता, अच्छा हुआ है बोल ही दिया तो अच्छा रास्ता, खराब था रास्ता, अच्छा वही है। तो आपके लिए जब आप वोट डालने जाएंगे रास्ता या ये सब मुद्दा है? हाँ, काम जो करेगा उसको वोट देगा, जो काम नहीं करेगा उसको नहीं देगा। युवा जो है आपके जैसी, वो क्या सोच रही है देश के बारे में? क्या सोच रही है? अभी तो पढ़ाई वढ़ाई अच्छा चल रहा है सबका, तो अच्छा ही सोच रही है। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार भी मोदी सरकार भी अच्छा कर रही है बेटियों के लिए आजकल। को लगता है महिलाओं के लिए बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया मैम, बहुत बदलाव आया। एक युवा क्या सोचता है आज देश के मुद्दों के बारे में? युवा बेसिकली अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, जैसे नौकरियां हो गई, पढ़ाई हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, तो हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अल्टीमेटली वो ज़्यादा मैटर करता है। तो सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सरकार इन चीज़ों को सपोर्ट करती है। सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट करे और इस चीज़ को आगे लेके जाए, सब यही चाहेंगे। आपको लगता है इस वक्त जो सरकार है वो ठीक है, या आपका वोट बदलाव के नाम होगा, क्या सोचेंगे? वोट बदलाव के नाम होगा, और जो सरकार करेगी वो भी सही है। हम जैसे इंडियन मेडिकल डिवाइस स्पेस से हैं, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में सरकार ने जो भी पॉलिसीज़ लाई हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेक इन इंडिया है या बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छी है। कोई एक मुद्दा जिसके आधार पर आपका वोट जाएगा? डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तो मेघालय में हमने जाना कि यहाँ की जनता आखिर क्या सोचती है विकास के बारे में, मुद्दों के बारे में, नेताओं के वादों के बारे में। अब मेघालय में बात करने के बाद इस चुनावी सफर को यही खत्म करते हैं और आपको लेकर चलेंगे पूर्वोत्तर के एक और राज्य की तरफ और जानेंगे कि आखिर वहां पर जनता का क्या मूड है और क्या है मिजाज। आज क्या बोले भारत की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।